अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है। मैं BSc 4A का स्टूडेंट हूँ और दिस वीडियो इज़ फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस असाइनमेंट। मिस उयून हमारी सुपरवाइज़र हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स के लिए। तो वीडियो में सबसे पहले हम मैथमेटिका डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए हमने जिन चीज़ों से सपोर्ट हासिल किया है उनमें शामिल है मैथमेटिका 11.3, आइसक्रीम रिकॉर्डर, फिल्म और वीडियो एडिटर फॉर वीडियो एडिटिंग, और रेफरेंसेस में शामिल है यूट्यूब से थॉमस कैनी साहब और वुल्फ्राम का ऑफिशियल चैनल। इसके अलावा वेब से हमने सपोर्ट हासिल किया है वुल्फ्राम वेब सपोर्ट और वुल्फ्राम कम्युनिटी से। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, मैथमेटिका सॉफ्टवेयर की तरफ। तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। ये इसका फर्स्ट पेज है। तो अब हमने यहाँ से इसे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है हमें। इसकी न्यू नोटबुक पर हम काम करेंगे, क्योंकि हम नॉन इंजीनियर्स हैं तो हम नोटबुक पर ही काम करेंगे। तो पहले सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। मैथमेटिका सॉफ्टवेयर जो है वुल्फ्राम नामी कंपनी ने बनाया है, और मैथमेटिका एक मॉडर्न टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जिसमें जो कि यूज़ होता है, बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है। जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स हैं उन सब में यूज़ हो सकता है। तो जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स हैं, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, ज्योमेट्री, डेटा साइंसेज और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें मैथमेटिका सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकता है। तो इसे तख्लीक करने वाले जो थे, जो इसका आइडिया जिन्होंने पेश किया, वो थे सर स्टेफन वुल्फ्राम। सर स्टेफन वुल्फ्राम इन्होंने इस सॉफ्टवेयर का आइडिया पेश किया और इसे मज़ीद डेवलप करने के लिए वुल्फ्राम रिसर्च ने बहुत हिस्सा मिलाया अपना। एक्चुअली मैथमेटिका में एक ख़ास लैंग्वेज यूज़ की गई है जिसे वुल्फ्राम लैंग्वेज कहा गया है। मैथमेटिका का जो सॉफ्टवेयर है वो इसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस अपनी परफॉर्म करता है, और डिफरेंट प्रोसेसेस जो भी इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं वो इसी वुल्फ्राम लैंग्वेज में सरअंजाम दिए जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो है इसका जो ये फ्रंट एंड है जिस पर हम काम करेंगे। ये जो इसका ये जो विंडो खुली हुई है ये इसका फ्रंट एंड है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कर्नल का पार्ट। कर्नल में बेसिकली ये होता है कि जो भी इंजीनियर्स वगैरह होते हैं जिनको वुल्फ्राम लैंग्वेज आती है वो कर्नल पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इजी होता है अपनी कैलकुलेशंस को थ्रू उस लैंग्वेज के परफॉर्म करने में। अब हम जैसे नॉन इंजीनियर्स हैं, अभी हमें इसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर हमें कर्नल यूज़ करना है। तो अगर हम बग़ैर लैंग्वेज सीखे अगर हम मैथमेटिका पर काम करना चाहते हैं तो हमें इसके फ्रंट एंड पर काम करना पड़ेगा। तो इसका कर्नल भी देख लेते हैं एक बार। तो ये इसका जो है कर्नल व्यू है, यहाँ पर सारी कोडिंग वगैरह होती है। हमें इस फ्रंट एंड पर काम करना है, तो हम इस पर ज़रा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके फ्रंट एंड बेसिकली एक ऐसा GUI प्रोवाइड करता है जो कि हर एक कॉमन यूज़र के लिए जो है आसान हो। अब एक बंदा अगर फॉर टाइम उसे मैथमेटिका यूज़ करना है तो अब वो उसकी लैंग्वेज तो नहीं सीखेगा ना। अगर वो सीख भी लेता है तो वो उसके कर्नल में जो है कर्नल उसका यूज़ करेगा। लेकिन फ्रंट एंड में जो है एक जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं वो इसका फ्रंट एंड यूज़ करते हैं, ताकि जो उनको आसानी हो सॉफ्टवेयर यूज़ करने में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ना पड़ना पड़े। तो अब हम आ जाते हैं इसके जो ये टैब्स वगैरह हैं, इसके टैब्स में इसकी टैब की बात कर लेते हैं, इसके लेआउट की बात कर लेते हैं। तो
अच्छा जी, तो जैसे ही हम मैथमेटिका ओपन किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन आई, ये इंटरफ़ेस आया जो कि हमारी नोटबुक कहलाती है। नोटबुक इसलिए कि क्योंकि हमारे जितने भी जो इक्वेशंस वगैरह हैं, हमारे जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जितने भी हमारा जो कुछ भी हमने काम करना है इस पे, वो हम इसी नोटबुक पर करेंगे। वो हम इसी नोटबुक पर करेंगे। और जितने भी हमने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, जितने भी आइडेंटिफायर्स यूज़ करने हैं, जितने भी इस सॉफ्टवेयर के फंक्शंस हमने यूज़ करने हैं, जितने भी इस सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस हमने यूज़ करने हैं, वो हम इसी नोटबुक पर यूज़ करेंगे। और इसमें ब्रैकेट्स की भी बहुत अहमियत होती है। ब्रैकेट्स इसमें इस्तेमाल करना बड़ी ही एहतियात से इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे कि हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग अपनी कॉपी में जब हम काम करते हैं तो हम ये इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, फंक्शन ऑफ कुछ इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं होता, ये इसमें गलत होता है। हमें इसमें यूज़ करने के लिए इसके हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए। तो अब ये सही है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इसके यहाँ पर यूज़ होते हैं, इसमें पैरेंथेसिस यूज़ नहीं होते। इसी तरह दूसरे भी हैं, वो हम उसकी आगे बात करते हैं। तो अब हम इसके जो ये बेसिक टैब्स हैं इनके इनके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर क्या करते हैं, इनमें क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फ़ाइल। फ़ाइल के टैब में हमारा सेव का ऑप्शन है, फ़ाइल के टैब में हमारा सेव का ऑप्शन है, क्लोज़ का ऑप्शन है, न्यू फ़ाइल ओपन करने का ऑप्शन है, और इंस्टॉल, सेंड टू प्रिंटिंग, प्रिंट करने के लिए वही एक टिपिकल जो फ़ाइल का टैब होता है, इसमें सारे वही फीचर्स हैं। उसके बाद है हमारा एडिट का टैब। एडिट के टैब में ये है कि अंडू है हमारे पास, कॉपी एज, पेस्ट, क्लियर, एक्सटेंड सिलेक्शन, चेक बैलेंस, अनकमेंट सिलेक्शन। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमेंट करते हैं तो उसे अनकमेंट करने के लिए ये यूज़ होगा। इसी तरह बहुत सारे इसके टूल्स हैं, जब ज़रूरत पड़ने पर हम ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही टिपिकल है ये एडिट फंक्शंस में जो होते हैं, सारे इसके टिपिकल से फीचर्स हैं और इस टाइप के। और नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट। हाँ, इंसर्ट में कुछ हमारे पास रंगो रोगन वाले फीचर्स हैं, जिनकी मदद से हम अपनी वर्चुअल नोटबुक मैथमेटिका वाली को जो है इंटरेस्टिंग और अपने लिए ईजी बना सकते हैं। इसमें सारे जो है इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। इनपुट फ्रॉम अबव यानी कि ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशंस लिखी हुई है वो हमारा इनपुट है। और इसी तरह के हमारे और भी फंक्शंस हैं, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। कलर, स्पेशल कैरेक्टर, साइटेशन, हमने अगर किसी बात को या किसी स्टेप को हमने साइट किया है तो हम यहाँ से उसकी सेटिंग वगैरह करने के लिए हम इसे यहाँ से यूज़ करते हैं। इसी तरह है हाइपरलिंक और ये इस तरह के बाकी सारे फीचर्स हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट में ये है कि हमारे पास कि हम जो हमारी नोटबुक है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए इसमें ऑप्शंस हैं। इसमें कंसोल का एनवायरनमेंट, स्क्रीन एनवायरनमेंट, वर्किंग्स, स्लाइड शो, प्रिंट आउट, यानी कि हम किस लिहाज से काम कर रहे हैं, कि अभी हमने सिर्फ अपना वर्क कर रहे हैं या फिर हम कोई स्लाइड शो बना रहे हैं या कोई हम प्रिंट आउट के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा जो ये बेसिकली हमारी जो ये नोटबुक है, इसे कस्टमाइज़ करने के लिए ये हमारा फॉर्मेट का टैब है। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, कॉल डिंग बैड, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, वर्ड रैपिंग, ये सारे इसको फॉर्मेट करने के लिए। सेल्स, अच्छा, तो जो हमारा मैथमेटिका है ये सेल्स पर काम करता है, यानी कि ये हमारे जो हमने कुछ टाइप किया तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इस तरह। तो ये इसके सेल्स हैं, तो इनकी फॉर्मेटिंग के लिए या इसमें मज़ीद कुछ ऐड करने के लिए डिवाइड सेल या सेल्स पर जो हम काम कर रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमारा ये सेल का टैब यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफिक्स। अगर हमने ग्राफिक्स के साथ कोई इंटरेक्शन करना है तो हमारा ये ग्राफिक्स का टैब, जैसे कि नाम से वाज़ेह हो रहा है कि तो ये हमारा काम में आएगा। कुछ भी अगर हमने ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी काम करना है, ग्राफिक्स इंपोर्ट करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं या उन पर कोई मैनिपुलेशन करनी है, तो ये हमारा टैब काम में आएगा। उसके बाद है एवेल्यूएशन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये कुछ एवेल्यूएट ही करेगा या एवेल्यूएट से रिलेटेड कुछ काम करेगा। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये ऐसे फंक्शंस होल्ड कर रहा है जो कि कैलकुलेशंस को एवेल्यूएट करने में काम आते हैं। जैसे कि हमारा एवेल्यूएट सेल, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपनी कोई इक्वेशन लिखी है और हम उसे एवेल्यूएट करना चाहते हैं। इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी या कुछ और ऐसा हमारा हमने यहाँ पर कुछ भी कोई किसी तरह की इक्वेशन लिखी
और हम उसे अब एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, यानी कि उसका हम रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, तो हम जाएंगे एवेल्यूएशन पर और फिर करेंगे एवेल्यूएट सेल। तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ गया है इक्वेशन। अगर हमने यहाँ पे इक्वेशंस ठीक लिखी होती, कुछ उसका मीन होता, तो उसका आउटपुट भी कुछ मीनिंगफुल ही आता। इसके बाद हमारे पास टैब है पैलेट्स का टैब। पैलेट्स के टैब में हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं और नई विंडोज़ के ऑप्शन हैं, जैसे कि हमारे पास है बेसिक मैथ्स असिस्टेंट। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये अलग विंडो खुलकर आ जाती है। इसकी मदद से हम अब अपनी नोटबुक पर भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर टाइप करना है, नई इक्वेशन टाइप करनी है 2x + 6x। तो अब हमने इसकी मदद से यहाँ पर लिखे। अब हमें कीबोर्ड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बेसिक कमांड्स हैं हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस इनवर्स, और ये इस तरह के सारे हमारे पास हैं। फैक्टोरियल, प्राइम, एलसीएम, जीसीडी, मतलब बेसिक जो मैथ्स के जो टूल्स हैं वो हमारे इसमें बेसिक मैथ असिस्टेंट में मौजूद हैं, जो हम यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बगैर अपने कीबोर्ड वगैरह को यूज़ किए हुए। y = x, फैक्टर्स, फाइंड रूट, अपार्ट एंड सॉल्व, सिंप्लीफाई, एक्सपेंड, ये सब टूल्स हमारे पास हैं। इंटीग्रेशन, और हमारे पास बहुत सारे और भी ऐसे टूल्स हैं जो कि बेसिक मैथ्स में यूज़ होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक मैथ असिस्टेंट। उसके बाद है हमारे पास क्लासरूम असिस्टेंट। इसमें भी है, इसमें कुछ और मज़ीद अलग फीचर्स हैं जो कि हमारे और दूसरे काम में आते हैं। नेविगेशन, इनपुट, जैसे कि अब हमें अपने सेल को मूव कराना है तो यहाँ से तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करने के लिए, इसको साइड बेस के लिए, इसको बैक स्पेस करने के लिए, मूव कर्सर को मूव करने के लिए। बेसिक कमांड और भी बहुत हैं इसमें, अलग अलग कमांड्स हैं जो हम यूज़ करना चाहें हम डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद पैलेट्स में है हमारे पास राइटिंग असिस्टेंट जो कि हमें राइटिंग में मदद करेगा। टाइटल सेल मींस मैंने कोई अगर अपने इस नोटबुक में कोई टाइटल देना है तो मैं इसे यूज़ करते हुए यहाँ पे अपना टाइटल दे सकता हूँ। तो ये अलग राइटिंग में, अलग हेडिंग के स्टाइल में यहाँ पर इसे पेश करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है कि डिफरेंशियल, तो ये अब ये हमारी कैलकुलेशन में तो इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि हमने इसे पहले ही फॉर्मेट कर दिया है एज ए हेडिंग। और इसी तरह यूज़ करते हुए हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं और डिफरेंट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, हम इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, साइज़ छोटा करना चाहते हैं। यानी राइटिंग के लिए जो भी हमें फीचर्स चाहिए होंगे, जो हमें यूज़ करने होंगे, वो हमारे राइटिंग असिस्टेंट के पास हैं, जो कि मौजूद हैं हमारे पैलेट्स में। इसी तरह दूसरे भी हैं हमारे पास कलर स्कीम्स, जैसे कि है हमारे पास हमें किस तरह का टेक्स्ट चाहिए और हमारा जो है ये हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो, वो हम यहाँ पे सब यूज़ कर सकते हैं, नियॉन कलर्स वगैरह इस तरह। इसी तरह ये सारे फीचर्स थे पैलेट्स में। उसके बाद मैग्नीफिकेशन, विंडोज़ में है हमारे पास मैग्नीफिकेशन के हम किस तरीके से इसको व्यू कर सकते हैं, इसको हम बड़ा छोटा किए व्यू कर सकते हैं। इसे हम अगर हमें हेल्प चाहिए, वुल्फ फ्रेम के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हमें किसी फीचर में, किसी ऑप्शन में हमें कोई मुश्किलात का सामना है, तो हम यहाँ से हेल्प में आकर डेमोन्स्ट्रेशन है, वुल्फ फ्रेम वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाके हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। भी मतलब जिस तरीके की हमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है हमें, या कोई फंक्शन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम हेल्प के सेक्शन में आकर उसे अपनी हेल्प ले सकते हैं और उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तो देखते हैं हम उसका क्या रिजल्ट आता है। तो लेट्स सपोज हमें एक कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स के 4 + 5 हमें जानना है कि ये किसके इक्वल होते हैं। तो हम इसका फ़ौरन कैलकुलेट करने के लिए हम प्रेस करते हैं Shift+Enter की। तो Shift+Enter की हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें ये फ़ौरन हमें रिज़ल्ट दे देगा 4 + 5 = 9, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट और सही रिज़ल्ट है। अब ये हमें इस रिज़ल्ट के साथ ये और दूसरे ऑप्शंस भी दे रहा है जो हम इस रिज़ल्ट पर मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हमें इस रिज़ल्ट की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये इसके हमें फैक्टर इंटीजर्स बता देगा।